बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मतलब कि आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है वो कितनी स्पीड के साथ मूव करते हैं। बेसिकली हम वो फाइंड आउट करेंगे, उनकी मोशन को डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 है क्लास 9 का। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और बाकी आपके जो चैप्टर्स हैं मैथ के, फिजिक्स के और न्यूमेरिकल्स, उनकी प्लेलिस्टें आपको कैसे मिलेंगी इसी वीडियो के लास्ट पर वो आपको बता दिया जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, मेरी ज़मीन है और ये कोई सैटेलाइट है जो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। अब ये जो सैटेलाइट है ये ज़मीन से कितनी बुलंदी पर है, तो ज़मीन की सरफेस है। ये सैटेलाइट की जो बुलंदी है ना, ये ज़मीन की सरफेस से, कि ज़मीन की सतह से ये कितना बुलंद है, उसको मैं एज कह देता हूँ। ठीक है, ज़मीन की सरफेस से जो इसकी हाइट है उसे मैं कह देता हूँ एज। और ज़मीन के सेंटर से, ठीक है, ज़मीन के सेंटर से अगर मैं इस सैटेलाइट को पकड़ूँ और ज़मीन के सेंटर तक देखूँ कि ज़मीन के सेंटर से इसका जो रेडियस है, वो रेडियस मेरे पास कितना है, उसे मैं आर नोट कह देता हूँ। ठीक है, मतलब ऑर्बिटल रेडियस। दूसरी बात यह है कि इसका जो मैस है उसके मैस को मैं क्या कह देता हूँ, एम कह देता हूँ। क्लियर, तो सारी बातें होगी। अब करते हैं अपना काम। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी बॉडी को सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। तो इस सैटेलाइट को भी घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। अब यहाँ पे ये जो मेरा सैटेलाइट जो घूम रहा है, इस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है उसे मैं क्या देता हूँ, वी नोट। ठीक है, और ये जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, इस ऑर्बिट का रेडियस क्या था मेरे पास, आर नोट था। तो उसके मुताबिक मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि मैं वेलोसिटी की जगह वी नोट लिखूँगा और रेडियस को आर नोट लिखूँगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी को देखे मैंने वी नोट कहा हुआ है और रेडियस को क्या कह दिया हुआ है, आर नोट कह दिया हुआ है। ये मेरी आ गई सेंटीमीटर फोर्स जो इस सैटेलाइट को चाहिए घूमने के लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस सैटेलाइट को सेंटीमीटर फोर्स देगा कौन, मतलब हमने कोई रस्सी तो डाली नहीं हुई जिसकी वजह से इसको सेंटीमीटर फोर्स मिलेगी। इसको ये सेंटीमीटर फोर्स हमारी ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगी। जितनी हमारी ज़मीन की ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको वो सेंटीमीटर फोर्स देगी। तो मतलब जितनी इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, ठीक है, उतनी ही इसको क्या मिल रही है, सेंटीमीटर फोर्स मिल रही है। और आपको ये भी पता है कि जो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लग रही होती है वो किसके बराबर होती है, उसके वज़न के बराबर होती है। तो इस बॉडी के ऊपर अभी जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या दे रही है, सेंटीमीटर फोर्स। तो मतलब मेरी सेंटीमीटर फोर्स फिर किसके इक्वल हो जाएगी, जितना इस सैटेलाइट का वज़न है, इस हाइट पर जितना वज़न है। और वज़न किसके बराबर होता है, एम जी के। वज़न बराबर होता है एम जी के। अच्छा, जी के साथ मैं छोटा सा एच लिख रहा हूँ। एच का मतलब ये है कि इस हाइट पर जी की कीमत, ठीक है, इस हाइट पर जी की कीमत। तो इसलिए मैं एच लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा सैटेलाइट एक हाइट पर है ना, काफ़ी हाइट पर है, तो इसलिए जी के साथ क्या आ रहा है, एच आ रहा है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब 1 और 2 इन दोनों को कंपेयर करते हैं। जब आप देख सकते हो कि जब लेफ़्ट साइड के इक्वल हो जाए तो राइट साइड फिर राइट साइड के इक्वल होती है। तो एफ सी के इक्वल आ जाएगा। तो मेरा जो ये वाली साइड है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, इस वाली साइड की इक्वल आ जाएगी। तो मैं इनको इक्वल करके लिखने लगा हूँ। तो मेरा एम वी स्केयर ओवर आर नोट ये सारा किसके बराबर आ जाएगा, ये सारी वैल्यू मेरी इसके इक्वल आनी है, एम जी के। तो ये सारा इक्वल आ गया एम जी के। अब दोनों साइडों में एम मौजूद है तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ रह गया वी नोट का स्केयर ओवर आर, और इधर आ गया मेरा जी। अब यहाँ पर आप देखें कि आर यहाँ पे मेरा डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वी नोट स्केयर इज इक्वल टू जी आर नोट हो जाएगा। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ क्या ले लूँगा, अंडर रूट ले लूँगा। तो मैं जब इसका भी अंडर रूट लूँगा तो अंडर रूट तो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, वी नोट रह जाएगा। और इस साइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट रह जाएगा, जी इंटू आर नोट। क्लियर।
अच्छा, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है आर नोट। आर नोट क्या है मेरे पास, इसका रेडियस है, टोटल रेडियस यहाँ से ज़मीन के सेंटर तक, ठीक है, यहाँ से लेकर ज़मीन के सेंटर तक जो रेडियस है ना मेरे पास, वो है मेरा आर नोट। अगर मैं इसको टोटे करके लिखूं तो यहाँ से यहाँ तक तो मेरे पास क्या है, हाइट है, और यहाँ से मज़ीद आगे ज़मीन के सेंटर तक क्या हो जाएगा, ज़मीन का रेडियस हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरा जो आर नोट है वो किसके बराबर आएगा, जितना ज़मीन का रेडियस है जमा ऊपर जितनी सैटेलाइट की हाइट है। तो मैं आर नोट की जगह ये लिख सकता हूँ आर प्लस एच। तो इस फॉर्मूले में अब मैं यही करूँगा कि वी नोट इज़ इक्वल टू अंडर रूट जी एज इट इज़। आर नोट की जगह मैं लिख सकता हूँ ज़मीन का रेडियस जमा और सैटेलाइट की हाइट, ठीक है। नहीं जी, ये वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से मैं मालूम कर सकता हूँ कि मेरे सैटेलाइट को कितनी स्पीड चाहिए। तो इस फॉर्मूले से हमें मालूम होती है किसी भी सैटेलाइट की वेलोसिटी जो इससे सर्कल में घूमने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। अभी के लिए हम मानते हैं कि कोई भी मेरे पास अगर ये ज़मीन है और ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट ज़मीन के बहुत करीब है, काफ़ी करीब है, इतना करीब है कि उसकी ज़मीन से हाइट तकरीबन हम मान लेते हैं कि ज़मीन से उसकी हाइट जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तकरीबन उसकी जो हाइट है वो क्या है, ज़ीरो है। उसकी हाइट क्या होगी हमारी, ज़ीरो होगी। तो एच की जगह फिर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, एच की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो मेरा ये फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन जाएगा कि वी नोट इज़ इक्वल टू अंडर रूट जी और आर प्लस एच क्या हो गया, ज़ीरो, मतलब कि उसकी हाइट ज़ीरो हो गया। वो ज़मीन के बहुत करीब है कि हम कह सकते हैं कि उसकी हाइट तकरीबन क्या है, ज़ीरो है। तो वी नोट इज़ इक्वल टू अंडर रूट आर में ज़ीरो जमा होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, खाली आर ही रहेगा। तो मेरे पास क्या हो गया, जी प्लस आर। तो इस फॉर्मूले से हम मालूम कर सकते हैं कि जो सैटेलाइट ज़मीन के बहुत करीब हो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। तो जब हम मालूम करते हैं तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास आती है 8 के मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आप इसको किलोमीटर में करेंगे तो वो आ जाएगी 29,000 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में वो इतने किलोमीटर कवर करेगा। और ये स्पीड क्या बताती है कि 1 सेकंड में वो कितना फासला कवर करेगा सैटेलाइट, ठीक है। इतनी स्पीड से वो फासला तय करेगा। आपको ये दोनों वैल्यूज़ अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यूज़ आते हैं। अब एमसीक्यूज़ आपने ध्यान से देख के लगाने हैं। मतलब पेपर में आता है कि ज़मीन के करीब 3 सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी 8,000 मीटर पर सेकंड या 8 किलोमीटर पर आवर, इस तरह ऑप्शन आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन इन दोनों में से ठीक है, देखिए ये वाला ऑप्शन ठीक है। ये 8K है ना, के का मतलब तो 1000 ही होता है। तो के की जगह अगर यूँ 1000 लिख दिया जाए तो भी ठीक है। तो 8000 आगे मीटर पर सेकंड, उसके भी आगे यही लिखा हुआ है। लेकिन इस वाले ऑप्शन में देखें तो 8K लिखा हुआ है लेकिन आगे लिखा हुआ है मीटर पर आवर, ये गलत है। क्या आना चाहिए, मीटर पर सेकंड आना चाहिए, ठीक है। तो आपने कोई भी ऑप्शन टिक करना होता है तो आप उसकी वैल्यू और उसका यूनिट दोनों अच्छे से देख के फिर टिक कीजिएगा। इसी तरह आपको नीचे वाली वेलोसिटी भी याद होनी चाहिए कि सैटेलाइट की ज़मीन के करीब कितनी वेलोसिटी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। इस टॉपिक से हमारा ये चैप्टर नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट करें मुझे। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट पढ़ूंगा भी और उनके रिप्लाई देने की भी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो को आपने लाजमी शेयर करने हैं, जितनी भी वीडियोस आ रही हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।